नकुल, सहदेव, एक बात स्मरण रखना, गांधार राज का अंत ऐसा होना चाहिए कि भविष्य में कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति किसी नारी, किसी स्त्री को चौसर पर लाने का दुस्साहस ना करे। एक नारी के चरित्र के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस ना करे। और शकुनी इस अपराध की जड़ है। और यदि इस जड़ को पूर्ण रूप से हटाया ना गया तो भविष्य में पुनः ये एक विकराल वृक्ष का रूप धर सकता है। साधु मेरे होने वाले सम्राट, साधु। अरे युद्ध में आनंद आ रहा है मामा श्री। हाँ, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। देखो देखो मेरा होने वाला सम्राट कैसे उन पांडवों को चुन चुन कर धूल चटा रहा है। जब युद्ध में भांजा लड़ रहा है तो मामा क्या कर रहे हैं? आइए मामा श्री, आपको भी युद्ध का स्वाद चखा दें। दुर्योधन! कहाँ जा रहे हैं मामाश्री? इतनी भी क्या शीघ्रता है? आपके पापों का अंत करने के लिए आपके भागने के हर एक मार्ग पर एक योद्धा खड़ा है, मामा श्री। दुर्योधन! दुर्योधन मेरे होने वाले सम्राट! दुर्योधन! लो भीम, अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करना तो दूर, तुम्हारा तो स्वयं के प्राण बचाना भी असंभव लग रहा है। भीम, मुझसे भीख मांगो, हो सकता है कि मैं तुम्हें सरल मृत्यु दे दूं। भी तुम्हारे प्रहार में वो बल नहीं जो भीम को शरणागति पर विवश कर दे। प्रहार करो मुझ पर। दुर्योधन मेरी रक्षा करो। ये पांडव मेरे प्राण हर लेंगे। दुर्योधन! दुर्योधन! मामा श्री, रक्षा करो मेरी।
दुर्योधन! दुर्योधन, मेरी रक्षा करो! नकुल! पूर्व अनुज से नहीं मिलोगे भ्राता दुर्योधन। जिसका सारथी छलिया हो, उस महारथी से और क्या आशा की जा सकती है? सामने से प्रहार करने का साहस नहीं रहा तो पीछे से प्रहार कर रहे हो अर्जुन। और तुम वासुदेव अपने ये मुख से धर्म का झूठा मुकुट उठाकर फेंक दो। जिस प्रकार नर को छल से मरवाया तुमने, उसी प्रकार आज चार मिलकर मछली पर प्रहार कर रहे हैं। यही है आपका नियम, यही न्याय है। कहां गए आपके न्याय, आपके नियम वासुदेव? तुम्हारे मुख से न्याय और नियम का भाषण शोभा नहीं देता दुर्योधन। न्याय तो उसी क्षण भंग हो गया था जिस दिन तुमने खेल की आड़ द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयास किया था, और नियम उसी क्षण भंग हो गए थे जब तुमने अभिमन्यु को घेर कर मारा था दुर्योधन। और एक नरभक्षी को घेर कर मारना कायरता नहीं, कर्तव्य है। और इस युग का सबसे बड़ा नरभक्षी तुम्हारे मामा शकुनी, और धर्म स्थापना के लिए इनका अंत अनिवार्य है। अपने लोभ के कारण यहां समूचे भारत को अपने चौसर का मेरू बनाकर रख दिया गांधार राज ने। अठारह औक्षणी सेना का अंत हो गया केवल इनकी कूटनीति के कारण। महावीरों ने अपने प्राण गंवाए, एक भाई दूसरे भाई के लहू का प्यासा हो गया, और ये महाविनाश इनकी महानीति के कारण हुआ है, जिसका दंड इनको अवश्य मिलेगा। गांधार राज का वध आवश्यक है। देखो 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 दुर्योधन, तुम्हारे मामा को कैसे कुकुर की भांति दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं ये सब। अरे मैं रणनीतिकार हूँ, रणनीतिकार, बुद्धिमान हूँ मैं, योद्धा थोड़ी ना हूँ। अपनी बुद्धि से मैंने तुम्हारा कई बार रक्षण किया है दुर्योधन। अपने छल से मैंने तुम्हें कितनी बार सफलता दिलवाई है दुर्योधन। अब तुम अपने बल का सफलतापूर्वक उपयोग करोगे अपने मामाश्री के लिए। करोगे ना? हैं? करोगे ना? हैं? करोगे ना? मामाश्री, मैं आपका ये भांजा
अपने इस मामा के ऊपर आँच भी नहीं आने देगा। मेरे रहते मामा को हानि पहुंचाना असंभव है। मैं ये होने नहीं दूंगा, समझे? तुमसे पूर्व और तुम्हारे पश्चात कोई भी अपराधी दंड से नहीं बच पाएगा दुर्योधन। मेरे शरीर पर दिव्यास्त्र भी असर नहीं करेगा अर्जुन। दिव्यास्त्र सामान्य मनुष्यों पर असर करता है अर्जुन, परंतु मेरा तो शरीर ही अब दिव्यास्त्र है। मेरे रहते मेरे मामा को कोई छू भी नहीं सकता। मेरे होने वाले सम्राट। अब क्या करोगे अर्जुन? मित्रकर्ण के भांति मुझे भी निशस्त्र करके मार चलाओगे? करो, प्रहार करो। आज ये बाण, ये भाला, ये गदा कुछ भेद नहीं पाएगा इस दुर्योधन को, कुछ नहीं। आओ आओ, जिसमें साहस है वो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मित्रकर्ण, तुम देख रहे हो ना? देखो, आज तुम्हारा ये मित्र तुम्हारी मृत्यु का भी प्रतिशोध लेगा, प्रतिशोध लेगा। वासुदेव, फिर छल कर रहे हो मेरे साथ? आओ। छल की भाषा तुम्हें शोभा नहीं देती दुर्योधन। क्या तुम भूल गए वो राक्षस लोग? छल का उत्तर भी
छल से ही दिया जाता है दुर्योधन। आज तुम्हारे 99 भाइयों के प्रतिशोध का दिन नहीं, पांचाली के अपमान का प्रतिशोध लेने का दिन है, और वो लिया जाएगा तुम्हारे मामा से। दुर्योधन, आज तुम्हारे मामा श्री की मृत्यु तो निश्चित है। मामाश्री, मामाश्री को तो मैं बचा लूंगा, परंतु तुम्हें मुझसे आज कौन बचाएगा भीम? आशा करता हूं कि मुझे विलंब ना हुआ हो। अंत निकट है शकुनी, कुछ सोच, अपनी बुद्धि का प्रयोग कर। गांधार निकल लेता हूं, गांधार निकल लेता हूं मैं। इतनी भी क्या शीघ्रता है मामाश्री? अपनी वस्तु तो लेते जाइए, मार्ग लंबा है, काम आई। मामा श्री, मामा श्री, आप ये भी भूल रहे हैं क्या हुआ? कुछ स्मरण हुआ या रक्षण के लिए अपने भांजे दुर्योधन का स्मरण करना है मामाश्री? मामाश्री के प्राण संकट में, उनकी रक्षा के लिए मुझे शीघ्र अतिशीघ्र वहां पहुंचना होगा। मामाश्री, आज भले ही मेरे प्राण क्यों ना चले जाए, परंतु मैं तुम्हें यहां से नहीं जाने दूंगा। ये पवन पुत्र का वचन है।
वर्ण है ना दुर्योधन, उस दिन हम विवश होकर पांचाली का अपमान देखते रहे। विवश होकर अभिमन्यु के मृत्यु का तमाशा देखते रहे। वर्ण है ना नीच, उसी भांति तुम विवश होकर अपने प्रिय मामाश्री के मृत्यु का तमाशा देखोगे। किसी को कोई वस्तु दें तो पूर्ण रूप से देनी चाहिए अनुजो। बिना बांसों के मामा श्री खेलेंगे कैसे? साम्राज्ञी, साम्राज्ञी मेरा रक्षण करे। ये बूढ़ा, ये शक्तिहीन शकुनी क्या करेगा युद्ध में? हैं? साम्राज्ञी, साम्राज्ञी, मैं युद्ध त्यागता हूं। मुझे अपनी शरण में ले लो, और एक शरणागत की रक्षा करना क्षत्राणी का धर्म होता है साम्राज्ञी। और मैं मामा हूँ ना साम्राज्ञी, श्वशुर मामा। और मामा के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है क्या? मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो साम्राज्ञी, मुझे क्षमा। परंतु प्रश्न ये उठता है कि एक मामा ससुर अपने ही कुलवधू के वस्त्र हरण का षड्यंत्र कैसे रच सकता है? एक शरणागत की रक्षा करना धर्म है, किंतु एक पापी की रक्षा करना अधर्म। परंतु आपने साम्राज्ञी से कुछ मांगा है। आपकी प्रार्थना अस्वीकार करने से उन्हें अपयश मिलेगा। आप
आपको एक अवसर तो अवश्य मिलना चाहिए गांधार राज। माधव, माधव, आप धन्य हैं। आपने मुझे क्षमा कर दिया। माधव, मैं गांधार चला जाता। हाँ, मैं गांधार लौट जाऊंगा। हाँ, मैं गांधार लौट जाऊंगा। आप ही उद्धव, आप ही माधव, आप ही नटवर, आप ही योगेश्वर, आप ही उद्धव, आप ही माधव, आप ही योगेश्वर, आप ही नटवर। गांधार राज, किंतु क्षमा आपको अभी मिली नहीं है। आप ही ने तो कहा था कि आप युद्ध के योद्धा थोड़ी ना हैं। आप तो चौसर के खिलाड़ी हैं। हाँ, कहा था। तो क्यों ना आपके साथ एक चौसर की चाल हो जाए गांधार नरेश? और इस चौसर में आप विजयी होते हैं या पराजित, ये निर्धारित करेगा कि आप गांधार जाएंगे या यमलोक। आपको अभी मिली नहीं है। आप ही ने तो कहा था कि आप युद्ध के योद्धा थोड़ी ना हैं। आप तो चौसर के खिलाड़ी हैं। हाँ, कहा था। तो क्यों ना आपके साथ एक चौसर की चाल हो जाए गांधार नरेश? और इस चौसर में आप विजयी होते हैं या पराजित, ये निर्धारित करेगा कि आप गांधार जाएंगे या यमलोक। दुर्योधन, तुमने इस कुरुक्षेत्र को रचा था ना, तो आज स्वयं ही तुम इस कुरुक्षेत्र से जा नहीं पाओगे। मैं तुम्हें विवश कर दूंगा दुर्योधन, विवश कर दूंगा। जिसने ये द्यूत सभा रची थी, वो आज वहां से जीवित नहीं जाएगा। तो बताइए गांधार राज, क्या लगाएंगे आप दाव? नग्न मनुष्य नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? गांधार बहुत दूर है और हस्तिनापुर इनके पास नहीं। इनके पास केवल बाकी है तो इनका शरीर और इनके वस्त्र। माधव, ये कैसा खेल खेल रहे हैं आप मेरे साथ? वस्त्र कोई दांव पर लगाता है भला? नहीं, सादेव, क्या कर रहे हो ये?
मैं नहीं खेलूंगा ये दाव, मैं नहीं खेलूंगा ये दाव। दाव तो आपको खेलना होगा गांधार राज। और द्यूत के नियम के अनुसार जब तक एक खिलाड़ी पूरी तरह से विजयी या पराजित नहीं हो जाता, वो खिलाड़ी खेल छोड़कर नहीं उठ सकता। सखी, पासे फेंको। अब ये द्रौपद पुत्री पांचाली विधिवत तुम्हारी दासी हुई। माधव, स्मरण रहे, चौसर है ये। पौ 12 बस अब पौ 12 और विजय मेरी माधव।
ऐसा नहीं हो सकता। छल है ये माधव, छल है ये मायावी पासे है, छल है ये। वह माता भूल गए मामा श्री, 14 वर्ष पूर्व ऐसे ही मायावी पासों से खेल खेला गया था, जिसके कारण ये महायुद्ध हुआ। वस्त्र हरण करो इस मामा का। माधव धर्मराज, ये क्या है सब? मामा श्री, अगली चाल। अभी तो खेल प्रारंभ हुआ है गांधार राज। विराजिए। बताइए गांधार राज, अब क्या दांव पर लगाएंगे? इनके मुख में 4 सोने के दांत हैं माधव, उन्हें लगाते हैं दांव पर। नहीं नहीं नहीं, चासर की विजय के पश्चात बहुत हंसी आ रही थी ना मामा श्री, अब दिखाइए अपने तन पंक्तियां, दिखाओ। और वो क्या था? साम दाम दंड भेद, युक्ति कपट छल
कृष्णयन। आनंद नहीं आया मामा श्री। आपके कलुषित रक्त से सना स्वर्ण भी हमें नहीं चाहिए। कुछ और दाव पे लगाते हैं। आपका दाहिना हाथ कैसा रहेगा मामा श्री? वही तो सबसे अधिक मूल्यवान है ना, उसी से तो आप पासे फेंकते हैं। माधव, मुझसे भूल हो गई। मैं ये चाल पुनः चलना चाहता हूँ। जैसी आपकी इच्छा गांधार राज, अवश्य पुनः अपनी चाल चलिए। पांचाली, मुझसे भूल हो गई। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो पांचाली। जो आप हार चुके हैं, पहले उसका मूल्य तो चुकाइए मामा श्री। नहीं, अगली चाल चलते हैं केशव। किंतु इस बार गांधार राज के पास कुछ लगाने के लिए शेष नहीं है सखी। उनका बायां हाथ माधव, वही हाथ जिससे उन्होंने अभिमन्यु की पीठ पर तलवार भोंकी थी। एक और चाल मामा श्री। पासे फेंको पांचाली।
मुझे खेद है गांधार राज, आप अपने वो हाथ हार गए जिनसे आपने महाभारत का युद्ध रचा था। इनके हाथों का दोष कम, इनके उस मन, उस मस्तिष्क का दोष अधिक था। उस द्यूत में, उस लाक्षागृह की अग्नि में इनके मन का नाश करो पार्थ। जाओ दुर्योधन, जाओ जाओ, तुम्हें जाने की अनुमति है। जाओ और जाकर अपने प्रिय महाराष्ट्री को अंतिम विदाई दो। नहीं नहीं नहीं, माधव, इतनी पीड़ा क्यों? मुझे इस पीड़ा से मुक्त क्यों नहीं कर देते? जो पीड़ा इतने वर्षों तक आपने पांचाली और पांडवों को दी गांधार नरेश, कदाचित उसके समक्ष आपकी ये पीड़ा कुछ भी नहीं। जो बोओगे वही काटोगे, यही नियति है। आज आपसे तनिक पीड़ा सहन नहीं हो रही गांधार राज, और उस पीड़ा का क्या जो आपने पांचाली को दी थी। स्मरण करने का प्रयास कीजिए गांधार नरेश, अनुभव करने का प्रयास कीजिए उस पीड़ा का। उस भरी सभा में पांचाली के वस्त्रहीन शरीर पर पुरुषों की दृष्टि कांटे बनकर चुभ रही थी। स्मरण है गांधार राज कि किस प्रकार उस सभा में पांचाली गिड़गिड़ाई थी, किंतु तब भी आप सब में से किसी ने एक ना सुनी। और अब आप चाहते हैं कि हम आपका निवेदन स्वीकार करें गांधार राज। आप वो अधिकार खो चुके हैं।
आपकी ये दुर्दशा आपके दुष्कर्मों का परिणाम है। कदाचित आपकी इस दशा को देखकर कुछ कुकर्मियों को शुद्ध और नए जीवन जीने की प्रेरणा मिल सके। तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे अनुज। जाओ, जाकर मामा श्री को अंतिम विदा दे दो। नहीं नहीं, नहीं मामा नहीं। नहीं 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 नहीं, नहीं 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 मामा, नहीं 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 मामा, नहीं 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 नहीं। मामा 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 मामा, ये क्या हो गया? मैंने अपने प्राण नहीं त्यागे हैं अभी तक। कहाँ थे तुम? मैं यही था मामा, मैं यही था। ये क्या दुर्दशा कर दिया पांडवों ने। मुझे क्षमा कर दो दुर्योधन। मेरा साथ केवल यही तक का था, परंतु मैं प्रसन्न हूँ क्योंकि एक योद्धा ना होते हुए भी एक योद्धा की मृत्यु मिली मुझे। धन्यवाद दुर्योधन। कहीं नहीं जा रहे हैं आप। मैं आपको लेके चलूंगा, कुछ नहीं होगा आपको। ना कहीं नहीं जा रहे। उठिए 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 मामा, उठिए जाने दो मामा। नहीं नहीं नहीं, अरे मामा मामा, आप ठीक तो है? क्या हो गया मामा? मामा मैं आपकी चिकित्सा कराऊंगा मामा। इसको निकालो, इसको। नहीं 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 मामा 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 नहीं मामा, नहीं 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 मामा, अब कोई लाभ नहीं। नहीं नहीं नहीं। हर मनुष्य का अपना एक विशेष बल होता है। यदि उस बल ने उसका साथ छोड़ दिया तो समझो उसका अंत निश्चित। नहीं मामा, मामा नहीं मामा। जैसे अंगराज का बल तो उसका कवच और कुंडल, जैसे मेरा बल था मेरे पास से। अब यदि अंतिम समय में मेरे पासों ने मेरा साथ छोड़ दिया तो अब कोई कुछ नहीं कर सकता दुर्योधन। नहीं 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 मामा। अरे ये जिस गांधार नरेश की नीति से सारा भारतवर्ष कांपता है, इतनी निर्दयता से उसको मारा इन पांडवों ने। हाँ क्या हाल कर दिया है तुम्हारे और बाकी सबके ऊपर। अत्याचार इन पांडवों ने किया है, उसका प्रतिकार आपका भांजा लेगा मामा।
मैं तो चलूंगा मामा। नहीं नहीं दुर्योधन, वास्तविकता तो ये है कि मेरी ये दशा मेरे ही निर्दयी कर्मों का फल है। इस आशा का कारण केवल केवल और केवल मैं स्वयं हूँ। और फिर भी मैं तुम्हें विजयी देखना चाहता हूँ दुर्योधन। तुमने बचपन से मेरी हर बात सुनी और मानी भी, और आज भी तुम्हारे हित के लिए एक बात करना चाहता हूँ तुमसे। बोलो बाबा। दुर्योधन, चले जाओ। आपको छोड़ के कहाँ? नहीं कहीं नहीं जा रहा। मेरी सलाह मानो दुर्योधन, क्योंकि वो वासुदेव कृष्ण तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा, और वो विकोदर भीम उसकी प्रतिज्ञा अवश्य पूर्ण करेगा दुर्योधन। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन और जीजाश्री के अंतिम संस्कार के लिए कोई शेष न बचे। परिस्थिति को समझो दुर्योधन। तुम आज कुरुक्षेत्र नहीं जाना। आप मुझे भागने की सलाह दे रहे हैं मामा? ना ना ना, मैं तुम्हें भागने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। मैं तुम्हें जाने की सलाह दे रहा हूँ दुर्योधन। यहाँ से जाओगे तो जीवित रहोगे, और यदि जीवित रहोगे तो कल लड़ पाओगे। इस समय तुम मन से टूटे हुए हो दुर्योधन, और यही उस वासुदेव कृष्ण की नीति है कि तुम्हें थकाकर तुम्हें निशस्त कर दे। तुमने सोचा